Okay, so assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही मेरी? Hello, hello, hello. Okay, that's good. So आज का हमारा टॉपिक है मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ये दो चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. So bear with me. We'll start in a bit. Okay, so where is mid brain? Yes, there we go. Yes, that's yes. ओके सो हमने आज अभी तक जो है जो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर. तो हमने मिड ब्रेन हमने फोर ब्रेन डिस्कस कर लिया था. प्रोजेंसेफ्लॉन में हमने टीलेंसेफ्लॉन का काम देख लिया क्या है. डिटेल में सारे स्ट्रक्चर भी हम देख चुके हैं. डायनसेफ्लॉन के बारे में भी हम डिटेल में देख चुके हैं कि डायनसेफ्लॉन्स के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है. और हमने ईच एंड एवरीथिंग स्ट्रक्चरली फंक्शनली हर एक चीज़ का डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया. हमने डिटेल में सारी चीज़ें देख ली हैं. तो ब्रेन का ये वाला पोर्शन तो हमारा कवर हो गया. उसके बाद आता है हमारा मीजनसेफ्लॉन. ठीक है, मीजनसेफ्लॉन इज मिड ब्रेन. ठीक है. तो हम आज मिड ब्रेन की बात करेंगे और हाइंड ब्रेन की बात करेंगे, दैट इज रोम्बनसेफ्लॉन. इन दो स्ट्रक्चर्स की आज हम बात करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द मिड ब्रेन और द मीजनसेफ्लॉन. तो मिड ब्रेन यहाँ पे जस्ट अ मिनट, लुक एट दिस डायग्राम. जस्ट अ मिनट, क्या हो गया, शो क्यों नहीं हो रही? यस. वालेकुम अस्सलाम उम्मुल बनीन, वेलकम वेलकम. सब लोगों के इंटरनेट तो चल रहे हैं ना? ओके, दैट्स गुड. अच्छी बात है ये. ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट मिड ब्रेन. तो मिड ब्रेन की अगर हम बात करें ना, तो मिड ब्रेन हमारा इतना कोई बड़ा नहीं होता स्ट्रक्चर में. इट इज जस्ट एक्ट लाइक अ ब्रिज. ठीक है. लैगिंग हो रही है? एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो. ओके ओके, दैट्स गुड. सो मिड ब्रेन की हम बात कर रहे थे. हमने फोर ब्रेन की बात कर ली. हमने फोर ब्रेन की बात कर ली. ये हमारा आगे, ये इधर, ये पूरा ऊपर वाला ये फोर ब्रेन है. ठीक है. और यहाँ पे आप लोगों को छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा ग्रीन कलर का, दिस वन. यहाँ पे भी ग्रीन कलर का छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, दिस वन. दिस इज अवर मिड ब्रेन. जो हमारा मिड ब्रेन होता है ना, ठीक है, जो मिड ब्रेन होता है वैसे ये स्ट्रक्चर में बहुत ही छोटा होता है. ठीक है. और इसका सिर्फ काम ये होता है कि जो हाइंड ब्रेन है और फोर ब्रेन है, इनको तो आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना. हाइंड ब्रेन को और फोर ब्रेन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है. नॉर्मल एनाटॉमिकल लोकेशन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट एट द लोअर साइड ऑफ द सेरिब्रम बिटवीन द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. ठीक है. तो यहाँ पे देखें जस्ट मिड में नजर आ रहा होगा, ऊपर इसके थैलेमस है और नीचे जस्ट यहाँ पे मिड है, मिड ब्रेन है. ठीक है, दिस वन. और इसका काम क्या होता है? काम क्या होता है? काम ये होता है कि ये हमारे पास ब्रिज के तौर पे काम करता है. यहाँ से हमारा हाइंड ब्रेन आता है, हाइंड ब्रेन से मैसेजेस आते हैं मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन से फिर फॉरवर्ड इसमें आते हैं. तो ये दोनों तरफ ना ब्रिज के तौर पे काम करता है. दोनों साइडों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है. फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है. ठीक है. स्ट्रक्चरली बात करें तो इट वॉल्स आर अ थिक एंड अ स्मॉल सेंट्रल कैविटी. एक स्मॉल सेंट्रल कैविटी होती है. ठीक है. और ओके, ये डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, ये मैं आप लोग लेक्चर में देख लीजिएगा. मैं आप लोगों को जस्ट इसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल लोकेशन हमने देख ली. वैसे साइज में भी ये बहुत छोटा होता है. और काम इसका सिर्फ क्या होता है? काम इसका सिर्फ ये होता है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, ठीक है, सेंसरी रिफ्लेक्सेस, और उनसे जो ऑडिटरी और विजुअल सेंस जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, उन्हें ये देखता है बस. ठीक है. तो इट इज द ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस जो होती हैं, उनको ये कंट्रोल करता है. ठीक है. इसी के साथ साथ ऑर्डर, जो ऑर्डर होता है ना, वैसे तो ऑर्डर यानी कि अल्फेक्शन को फोर फोर ब्रेन का फ्रंटल लोब करता है, लेकिन थोड़ा बहुत अल्फेक्शन का इससे भी लेना देना है. ठीक है. तो मिड ब्रेन क्या है हमारे पास? यस, ये ग्रीन कलर का, दिस इज मिड ब्रेन. मिड ब्रेन हमारे पास इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है. फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन में से छोटा होता है ये. वालेकुम अस्सलाम गुलाम दस्तगीर, वेलकम. और दूसरा ये है कि इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ठीक हो गया. तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास इसका काम क्या होता है? काम इसका ये होता है कि जो विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, विजुअल रिफ्लेक्सेस, यानी कि विजुअल रिफ्लेक्सेस और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, बस यही होता है हमारे पास. यस, ब्रेन में ट्यूमर किसी भी जगह पे हो सकता है.
फोर में भी हो सकता है, मिड ब्रेन में भी हो सकता है, हैंड में भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, टॉप पे भी हो सकता है, एनीवेयर ट्यूमर कैन बी, हर जगह किसी भी जगह हो सकता है। यस, ठीक है। तो मिड ब्रेन का काम क्लियर है सब लोगों को? थोड़ा सा इसको मैं जल्दी से रिकैप कर लेता हूँ। यस गाइस, क्लियर है? इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? हाइंड ब्रेन को और फोर ब्रेन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, नंबर वन। नंबर टू, जो ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं उन्हें कंट्रोल करना, दैट्स इट। ठीक हो गया? यानी कि आपका जो रिफ्लेक्स सेक्शन आपके विजुअल पाथवे से या ऑडिटरी पाथवे से आएगा ना, उसको कंट्रोल करता है ये। और टू सम एक्सटेंट इट आल्सो कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ। ठीक हो गया? बस यही है मीजनसेफ्लॉन, और मीजनसेफ्लॉन का इतना ही काम है। उसके बाद हमारे पास आता है रोम्बनसेफ्लॉन। सो मिड ब्रेन वैसे ही बहुत ही छोटा होता है स्ट्रक्चरली। अब हम बात करें हाइंड ब्रेन की, या हाइंड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? रोम्बनसेफ्लॉन। रोम्बनसेफालोन। ठीक है। रोम्बनसेफ्लॉन, और रोम्बनसेफ्लॉन में हमारे पास जो है वो तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास मेडुला होता है, एक हमारे पास सेरिबेलम होता है, और एक हमारे पास पोन्स होता है। ठीक है। तो हम डायग्राम की दूसरा समझते हैं। सबसे पहले हम ना पोन्स की बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर से नीचे जब जाते हैं हम, ठीक है, ऊपर जैसे मिड ब्रेन, जैसे हमारे पास फोर ब्रेन आता है, फोर ब्रेन के बाद ये हम हमारे मिड ब्रेन आता है, मिड ब्रेन के नीचे डायरेक्ट पोन्स आता है। पोन्स के साइड में इधर सेरिबेलम होता है, और नीचे जाएं तो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, और मेडुला ऑब्लंगेटा ही नैरो डाउन होता है, और नीचे फिर स्पाइनल कॉर्ड बनती है। तो हम सिस्टमेटिक वे में जाएंगे। सबसे पहले हम ना पोन्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो मिड ब्रेन के बाद नीचे आए तो नीचे यहाँ पे दिस स्ट्रक्चर इज पोन। ठीक है, दिस इज पोन्स। पोन्स का काम क्या होता है? ये हमारे पास मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, ब्रीदिंग एंड स्लीपिंग में हेल्प करता है। ठीक है। इसके अलावा पोन्स का काम, लुक एट दिस, रिले द सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेरिबेलम। ये रहा आप लोगों का पोन्स। ठीक है। यहाँ इधर सेरिबेलम होता है ना, तो फोर ब्रेन से कई बार मैसेजेस ऐसे होते हैं कि जो पोन्स में आते हैं और सेरिबेलम में जाते हैं। ठीक है। क्योंकि सेरिबेलम कंट्रोल ओवर वॉलेंटरी मूवमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें मूवमेंट से रिलेटेड, तो कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो इधर से आके डायरेक्ट इधर आते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जैसे हमने पढ़ा था कि थैलेमस इज द रिले स्टेशन। ठीक है। तो इसी तरह से ये भी एक रिले स्टेशन के तौर पे काम करता है बिटवीन सेरिबेलम एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रेन और द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया? इसके साथ साथ कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। तो एक्चुअली में देखें, यहाँ जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के जस्ट पीछे क्या है? पॉन्स है। तो पॉन्स एक्चुअली में एक दूसरे यहाँ से कनेक्शन बन रहा है। ठीक है। फिर ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है ये। ठीक है। और स्लीप साइकिल से भी। नो, पॉन्स इज नॉट इन मिड ब्रेन, इट इज इन द हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन में होता है, हाइंड ब्रेन में होता है। ठीक है। ये हाइंड ब्रेन में होता है हमारे पास। तो काम क्या क्या है इसके? मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन आप लोग देते हैं ना, ब्रीदिंग, ठीक है, और स्लीप, ब्रीदिंग का जो पैटर्न है और स्लीप, ये सारे के सारे काम करता है पॉन्स। और इसके साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन ये यहाँ से जो है एज अ ब्रिज के तौर पे भी काम करता है बिटवीन सेरिबेलम एंड फोर ब्रेन। ठीक है। या हाइंड ब्रेन, नीचे डायरेक्ट फिर मेडुला ही आता है ना, तो हाइंड ब्रेन भी। ठीक है। तो पॉन्स का काम क्लियर है सब लोगों को? पॉन्स का काम क्लियर है? पॉन्स का काम क्लियर है? ओके ओके, दैट्स गुड। उसके बाद हम ना बात करते हैं इस सेरिबेलम की। ये जो सेरिबेलम है, ठीक है, सेरिबेलम, तो सेरिबेलम की बात करते हैं। तो सेरिबेलम की अगर हम बात करें ना, तो हाइंड ब्रेन का जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है इट इज सेरिबेलम। हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर इज सेरिबेलम। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या है? टीलेंसेफ्लॉन या सेरिब्रम। ठीक है। और हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है हमारे पास सेरिबेलम। जैसे हमारे पास वहां पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, यहाँ पे सेरिबेरल कॉर्टेक्स होता है, सेरिबेरल कॉर्टेक्स। और इसी के साथ साथ यहाँ इसकी भी दो लोब्स होती हैं, देखो यहाँ से मिड में नजर आ रहा होगा, इसकी भी दो लोब्स होती हैं। जैसे यहाँ पे सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होती हैं, यहाँ पे भी सेरिबेरल हेमिस्फीयर्स होती हैं। यहाँ इस वाले डायग्राम में देखिए नजर आ रहा होगा, दिस इज योर फोर ब्रेन, सेरिब्रम। ठीक है। वो सब नीचे देखें पॉन्स है, और पॉन्स के जस्ट पीछे ये देखें, दिस इज योर सेरिबेलम।
और सेरिबेलम के बीच में मिड लाइन में आप लोगों को नजर आ रही होगी, एक साइड पे एक सेरिबेरल हेमिस्फीयर, एक साइड पे दूसरी सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ठीक हो गया। एंड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर क्या है? इट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या होता है? जितनी भी चीजें आपकी मूवमेंट से और आपकी बॉडी पोस्चर से और बॉडी का जो बैलेंस और इक्विलिब्रियम होता है उससे रिलेटेड जितनी भी काम होते हैं ना, वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। इस चीज को ना एक तरह से हम समझते हैं। आप सब लोग अपनी आंखें बंद करें, जस्ट बंद करें अपनी आंखें। कर ली? आंखें बंद कर ली सब लोगों ने? अब अपनी जो दो फिंगर्स है ना एक दूसरे के साथ जोड़ें, मिडल वाली कोई सी भी फिंगर दो ले ले, आंखें बंद करके जोड़ें उसको। आंखें बंद करके जोड़ें। क्या सही से जोड़ी? सही से आप लोगों ने जोड़ दी? हो गया ना? तो ये वाली चीज कौन कंट्रोल कर रहा है? ये जो फाइन मूवमेंट है, ये कोऑर्डिनेशन है मसल्स के बीच में, ये कंट्रोल कर रहा है कौन? ये हमारा सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपनी अपनी आंखें बंद करें, ठीक है, और जस्ट टेबल पे आप जो चीज आपको उठानी है, जो आपके सामने लेट सपोज जो भी चेयर है, टेबल है, वट, कुछ भी चीज आपने रखी होगी ना, तो आप एग्जैक्टली वहीं से उठाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत हाथ इधर उधर कर लेंगे लेकिन एग्जैक्टली आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये वाले काम, ये मसल कोऑर्डिनेशन, फाइन मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, ये कौन करता है? दिस इज कंट्रोल बाय सेरिबेलम। ठीक है। इसके अलावा मोटर लर्निंग जैसे फॉर एग्जांपल डांस वगैरह हो गया, या इस तरह की चीजें, या कोई टेक्निक हो गई, ठीक है, तो ये मोटर लर्निंग ये सेरिबेलम करवाता है। सेंस ऑफ पोजीशन, सेंस ऑफ बॉडी पोजीशन, बॉडी, आप अपनी आंखें बंद करें, आपको पता होगा कि आप इस वक्त कहाँ हैं। आप टेबल पे हैं, चेयर पे हैं, ज़मीन पे हैं, आसमान पे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, ये बता दे, ये आपको पता होगा। तो ये हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करता है। बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है, आपकी बॉडी का जो बैलेंस रहता है, आप चल रहे हैं, आप गिर नहीं पाते, आप जा रहे हैं, ठीक है, आपका दिमाग कहीं और है लेकिन फिर भी आप सही स्टेप्स ले रहे हैं, इधर उधर कहीं नहीं जा रहे, सीधा जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, ठीक है, तो आप सीढ़ियाँ नहीं देख रहे, ठीक है, लेकिन स्टिल आप अपना पाँव सही जगह पे रख पा रहे हैं। ये सारा कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है। फाइन मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, ये भी हमारे पास सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो बॉडी पोस्चर, बॉडी इक्विलिब्रियम और बॉडी बैलेंस से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, और मूवमेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। क्लियर है यहाँ तक? ये देखें, ये सेरिबेलम आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये पूरा सेरिबेलम है, ठीक है, ये इसकी एक सेरिबेरल हेमिस्फीयर और एक दूसरी सेरिबेरल हेमिस्फीयर। ठीक हो गया यहाँ तक? क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? किसी को कोई क्वेश्चन है तो देन लेट मी नो। कोनो कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। यस, दिस इज कंट्रोल बाय सेरिबेलम। ओके। एक और चीज हमारे पास, सेरिबेलम क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद है हमारे पास मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा की हम बात करते हैं। सेरिबेरम की इसकी बात करें तो सेरिबेरम इज लाइक सेरिबेलम इज लाइक सेरिबेरम इज हाईली कन्वोल्यूटेड। ठीक है, साइज ये हमारे पास ह्यूमंस में ज़्यादा बड़ा होता है। फंक्शंस इन्वॉल्व इन द प्रिसीजन इन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस एंड फलाना एंड फलाना एंड फलाना। वेलकम फातिमा, वेलकम टू द नून एकेडमी। ओके, सो ये यहाँ तक हमारा हो गया सेरिबेलम। अब हम बात करते हैं मेडुला ओब्लंगेटा की। मेडुला ओब्लंगेटा, ओके, लेट मी टॉक अबाउट मेडुला ओब्लंगेटा। सो मेडुला ओब्लंगेटा की अगर हम बात करें मेडुला की, तो मेडुला इज द पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, इट इज द पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ हाइंड ब्रेन। और इसका काम क्या होता है? मेडुला ओब्लंगेटा का काम क्या होता है? यहाँ पे जस्ट एक सेकेंड, एक नज़र डालें। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मेडुला ओब्लंगेटा। दिस इज योर पॉन्स। पॉन्स के इधर राइट, इधर इस साइड पे दिस इज सेरिबेलम, और इधर से नीचे ये हमारे पास जो नीचे आता है ना, दिस इज योर मेडुला ओब्लंगेटा। और मेडुला ओब्लंगेटा
जब टर्मिनेट होता है उसके बाद मेडुला ऑब्लंगेटा और नैरो डाउन होता है, और एक हमारे पास यहाँ से ट्यूब निकलती है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो कि हमारे नीचे कॉर्डल एंड यानी नीचे टेल मतलब पूरे हमारे वर्टेब्रल कॉलम में नीचे तक जाती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं सीएनएस की। मेडुला ऑब्लंगेटा की हम बात करें तो मेडुला ऑब्लंगेटा, जस्ट लुक एट दिस। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है भाई, जितनी भी हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, मेडुला ऑब्लंगेटा जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल सांस लेना, ठीक है, फॉर एग्जांपल कफिंग, स्वॉल्विंग, स्नीजिंग, ठीक है, ये सब की सब हमारे पास हार्ट बीट, वॉमिटिंग, डाइजेशन, ये सब की सब जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है ना, इन्हें मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा हैज रिफ्लेक्स सेंटर्स फॉर वाइटल टास्क्स लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कफिंग, swallowing, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, डाइजेशन, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं इसके अंदर। तो जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। ठीक हो गया, यहाँ तक मेडुला का काम क्लियर है सब लोगों को? मेडुला कैरीज आउट द रेगुलर, वही जो नॉर्मल चीजें आप लोगों को बताई मैंने। यहाँ रेड सा स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, दिस इज योर मेडुला। तो यहाँ पे आप लोगों का हाइंड ब्रेन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को पता होनी चाहिए जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार क्विक से रिकैप करते हैं उसका और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। हमारे पास यस हमारे पास फोर ब्रेन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? प्रोजेंसेफ्लॉन का, आप लोगों को पता ही है ये। प्रोजेंसेफ्लॉन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक टीलेंसेफ्लॉन और एक डाइनसेफ्लॉन। मिड ब्रेन इज मीजेंसेफ्लॉन। हाइंड ब्रेन को हम रोम्बनसेफ्लॉन कहते हैं, लेकिन इसके अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक मीटेनसेफ्लॉन और एक माइलेनसेफ्लॉन। तो ये क्या होता है मीटेनसेफ्लॉन एंड माइलेनसेफ्लॉन? जो मीटेनसेफ्लॉन होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये इसके अंदर जब सही से ग्रोथ होती है ना, तो इससे हमारे पास दो स्ट्रक्चर बनते हैं। मीटेनसेफ्लॉन से कौन से दो स्ट्रक्चर बनते हैं, ये पूछ सकते हैं आपसे। पॉन्स और सेरिबेलम। ठीक है, पॉन्स और सेरिबेलम कहाँ से बनते हैं? मीटेनसेफ्लॉन से। ठीक है, और जो माइलेनसेफ्लॉन है यानी कि जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, उससे हमारे पास क्या बनता है? माइलेनसेफ्लॉन। माइलेनसेफ्लॉन से हमारे पास क्या बनता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, और इसी से स्पाइनल कॉर्ड भी बनता है। तो हमारे पास माइलेनसेफ्लॉन से क्या बनता है? मेडुला। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा, और साथ साथ में और क्या बनता है? साथ साथ में इसका जो पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन होता है ना, उससे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड बन रहा होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम जहन में रखेंगे, जहन नशीन कर लेंगे। बाकी मैंने ऊपर वाला तो आप लोगों को बता दिया था, ये चीज नहीं बताई थी। मीटेनसेफ्लॉन से क्या बनता है? पोन्स और सेरिबेलम। माइलेनसेफ्लॉन से मेडुला ऑब्लंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये अपने पास रखें, ये एमडी कैट में पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। और ये एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जब होती है ना, तो उस वक्त ये नाम दिए जाते हैं, टीलन, डायन, ये फलाना ढमकाना। ये यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है तो देन लेट मी नो। क्रिस्टल क्लियर? ओके, दैट्स गुड। इसके बाद हम बात करते हैं एक चीज, ब्रेन स्टेम के बारे में। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम हमारे पास क्या होता है? ब्रेन स्टेम का हमने सिर्फ जस्ट ये चीज देखनी है कि ब्रेन स्टेम में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, दैट्स इट। बाकी हम काम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ब्रेन स्टेम में हमारे पास क्या है भाई? ब्रेन स्टेम में हमारे पास जो स्ट्रक्चर आते हैं ना, मेनली जो पार्ट आते हैं ब्रेन के, वो हमारे पास मिड ब्रेन आता है। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस। मिड ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक, नॉट स्पाइनल कॉर्ड एग्जैक्टली, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ये तीन स्ट्रक्चर मिला के हमारे पास क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। इसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। ठीक हो गया, और ब्रेन स्टेम का क्या काम, क्या होगा? जैसा नाम वैसा काम। मिड ब्रेन का क्या काम था? ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्सेस को देखना। पॉन्स का क्या काम था? रेगुलेटिंग ब्रीदिंग, ठीक है, और स्लीप साइकिल, और इसके साथ साथ और क्या? मूवमेंट। ठीक है, और मेडुला का काम क्या था? मेडुला का काम आप लोगों को पता है, जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है उन्हें कंट्रोल करता है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भाई ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो तीन पार्ट आते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। ठीक है, और इसका काम क्या होगा? तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला के काम सबको मिला लो, वही काम मिड ब्रेन भी करेगा। सिंपल एज दैट। ठीक हो गया, और बोला जाता है कि मिड ब्रेन
सबसे पहले इवॉल्व हुआ, सबसे पहले हमारे पास ये मिड ब्रेन बना, उसके बाद फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आए हमारे पास, ठीक है। तो इट इज द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन ब्रेन इन द मेमेलियन ब्रेन। तो ऐसा बोल पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज आते हैं वैसे एमडी गेट में ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो काम वही वैसे ही काम दिए हुए हैं, देखो आई मूवमेंट और फलाना ये सब वही काम दिए हुए हैं जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो आई जस्ट सेंड द स्लाइड्स एंड यू, आप लोग बस जस्ट गो थ्रू कीजिए इसे। बेटा सबसे पहले ना मिड ब्रेन था छोटा सा, ठीक है, उसके बाद ये बाकी स्ट्रक्चर सारे बने, ठीक है। ये एवोल्यूशनरी अप्रोच की थी, ठीक है। ऑल्दो वी डोंट बिलीव इन एवोल्यूशन, वी बिलीव इन क्रिएशन। तो जस्ट एमसीक्यूज के लिए आप ये चीज याद रखें। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एक चीज और होती है, दिस रेड वन, दिस इज कॉल्ड रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होती है? तो आफ्टर क्रिएशन से एवोल्यूशन में, हाँ एवोल्यूशन होती है, ऐसी बात नहीं है कि एवोल्यूशन नहीं होती, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो एवोल्यूशन का है कि एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन और स्पीशीज, जैसे फॉर एग्जांपल एक जो सिंग छोटा सा वायरस, सॉरी छोटा सा सेल आया और उसी से सारी चीजें बनी, तो दिस इज रॉन्ग, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। ऑल दो भाई आप बोलेंगे सर आप साइंस पढ़ा रहे हैं और आप एवोल्यूशन के अगेंस्ट हैं, तो यस इट इज़ द फैक्ट, एवोल्यूशन के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी हैं, विल टॉक अबाउट इन डिटेल इन एवोल्यूशन, ठीक है। माइक्रो एवोल्यूशन में मानते हैं, मैक्रो में नहीं। यस माइक्रो में मानते हैं, क्योंकि मैक्रो एवोल्यूशन जैसे क्रिएशन ऑफ स्पीशीज सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन से कैसे पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओके हम बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में एवोल्यूशन के बाद, एवोल्यूशन वाले लेक्चर्स में, सो जस्ट यहाँ पे रहिए अभी। रेटिकुलर फॉर्मेशन की बात करते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है? तो रेटिकुलर फॉर्मेशन इज जस्ट, अच्छा यहाँ देखें, तो हमारे पास जो मेडुला पोन्स और मिड ब्रेन जो होता है ना, जो मिड ब्रेन होता है ना हमारे पास, वहां पे ना एक हमारे पास ये एक एक्सोन का बहुत बड़ा फाइबर होता है, ठीक है, बहुत बड़ा फाइबर होता है एक्सोन्स का, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ आता है। वालेकुम अस्सलाम अक्सा गुल शहीतो, वेलकम, ठीक हो गया, दिस वन। और इसका काम क्या होता है? इसका काम वही होता है जो आजकल हमारे साथ इलेक्शन में हो रहा है, किसको इग्नोर करना है और किसको किसकी बात मांगनी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, ठीक है। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन उन स्टिमुलस को देखता है जो स्टिमुलस काम की होती हैं, ठीक है, और उन स्टिमुलस को जो है वो इग्नोर कर देते हैं जिन्हें इग्नोर करना होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों की प्रीवियस वाली बुक में ना ये एग्जांपल थी कि दो कपल्स हो रहे हैं, ठीक है, एक हस्बैंड और एक वाइफ, उनका छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो छोटा सा बच्चा रो रहा है, ठीक है। अब फादर के लिए वो जो छोटे बच्चे का जो रोने का स्टिमुलस है ना, वो कोई इतना बॉदरिंग नहीं होगा, तो वो अपनी जो है वो नींद एंजॉय करेगा। लेकिन मदर के लिए ये चीज़ जो है वो परेशान कौन होगी और वो क्या करेगी, वो उठ उठ के उसे दूध पिलाएगी और चुप करने की कोशिश करवाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें रेटिकुलर फॉर्मेशन डिटरमिन करता है कि कौन सी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देना है, कौन सी स्टिमुलस को नहीं देना, ठीक है। तो मदर के लिए देखो ये वाला स्टिमुलस क्या था, मदर के लिए ये स्टिमुलस काम का था, उन्होंने इस रिस्पॉन्स दिया। फादर के लिए नहीं था, वो आराम से रोज सो रहे थे, खराटे लेके आराम से ऐसे करके सो रहे थे, ठीक है। और सेम हमारे साथ, यस होना चाहिए, लेकिन हमारी बुक में ये था। हाँ यू आर राइट, आजकल तो उल्टा ही हो रहा है, आजकल तो। वालेकुम अस्सलाम तेहामी, वेलकम तेहामी, आप पिछले सेशन से हो? नहीं नहीं अक्सा गुल शहीद हो, आई एम नॉट हर्ड, नहीं नहीं,
नहीं, आजकल उल्टा हो गया बेटा। आजकल फादर को जागना पड़ता है और अम्मी सो रही होती है। जी जी, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, या फिर देखो, मैसेज भी आता है ना आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे। कुछ लोगों को आपने इग्नोर करना होता है, तो वो आपका वो बता देता है रेटिकुलर फॉर्मेशन की, नहीं भाई ये बंदा काम का नहीं है, इग्नोर मारो। ठीक है, ये बंदा काम का है तो उसको जवाब दो। तो ये आपका किस चीज़ को रिस्पॉन्स करना है, किस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं करना, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन करता है। तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, वेलकम वेलकम टू द नून अकेडमी। गुलाम दस्तगीर, रेटिकुलर फॉर्मेशन में क्या चीज़ समझ नहीं आ रहा? जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ तक ओ, ओके, सो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? बेटा, रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम ये है कि कौन सी स्टिमुलस को आपने रिस्पॉन्स देना है या कौन सी को नहीं देना। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिए है दो कपल्स की, कि एक एक साइड पे मदर है, एक साइड पे फादर है, बीच में बेबी है। ठीक है, ठीक है, अज्यूम करो दिस इज बेबी, छोटा सा, ये मदर है। ठीक है, और ये फादर है, क्यूट सा फादर। ठीक है, और ये बेबी बीच में सो रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आधी रात को जो है वो, आधी रात को फॉर एग्जांपल ये बेबी रोना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्राइंग स्टार्ट कर देता है। अब ये जो क्राइंग का स्टिमुलस है ना, क्राइंग का स्टिमुलस, रोने का स्टिमुलस, ये फादर के कानों में भी जाएगा और ये मदर के कानों में भी जाएगा। ठीक है, अब ये मदर की कानों में जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये स्टिमुलस जो क्राइंग का स्टिमुलस है मदर के लिए जो है वो क्या होगा, मदर के लिए इसको रिस्पॉन्स करना होगा। तो वो उठ के क्या करेंगी, वो उठ के क्या करेंगी, वो बेबी को जो है वो मिल्क मिल्क वगैरह देंगी। ठीक है, चुप करने की कोशिश करेंगी। जबकि ये साहब जो बराबर में है ना, ये आराम से सो रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो स्टिमुलस, जो क्राइंग का स्टिमुलस है ना, जो क्राइंग का स्टिमुलस है वो मदर के लिए, फादर के लिए जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करना, और मदर ने रिस्पॉन्स करना है। हालांकि आजकल इसका ऑपोजिट होता है। वी बॉयज हैव टू सफर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? रेटिकुलर फॉर्मेशन क्लियर है? क्लियर है रेटिकुलर फॉर्मेशन? ओके, नो नो, ओके। ओके, चलो, होप सो यहाँ तक हमारा ब्रेन कंप्लीट हो गया। हमने ब्रेन स्टेम की बात कर ली, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड अप अंटिल नाउ। इसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड वगैरह देखेंगे, और वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी जस्ट जल्दी से प्रेजेंटेशन दे दें अलीज़ा हालिक। और यार, आज पढ़ाने का दिल नहीं कर रहा था ना, दैट्स व्हाई आई एम नॉट, लाइक, आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड बाय द